तो चलिए दोस्तों, आपको एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी का नाम है नकल करने का अंजाम। एक बार की बात है, किसी गांव में बहुत ही गरीब किसान था। वो किसान एक समय अमीर व्यक्ति फिर रह चुका था। वो जब अमीर था तब भी और आज गरीब होने के बाद भी वो दूसरे की मदद किया करता था। वो जितना हो सकता था वो दूसरे की मदद करता था। वो किसान जब भी मंदिर जाया करता है तो ईश्वर से धन मांगता है ताकि दूसरे की मदद कर सके। ऐसे कुछ समय बीता। एक दिन किसान ने एक सपना देखा कि अगले दिन तुम्हारे घर पर एक साधु आएंगे। जब वो तुम्हारे घर आए तो उनके घर के अंदर आते ही उनके सर के पीछे डंडे से स्पर्श करना। डंडे से स्पर्श करने की बाद वो पूरी तरह से सोने बन जाएंगे। इस तरह तुम फिर से एक अमीर आदमी बनकर दूसरे की मदद कर सकते हो। अगले दिन ऐसा ही हुआ। उस किसान के घर पर एक साधु ने दस्तक दिया। वो किसान पहले से ही डंडा लेकर तैयार था। जैसे ही वो साधु घर के अंदर आया, किसान ने डंडे से उसके सर के पीछे स्पर्श किया और वो पूरी तरह से सोने बन गए। अब ये सब कुछ एक नाई ने देख लिया। ये नाई किसान के घर किसान का बाल काटने आया था। इस नाई ने सोचा, अगर किसी साधु को डंडे से मारने पर सोने का बदल जाता है तो मैं इस तरीके से बहुत ही अमीर बन सकता हूँ। मुझे भी साधुओं को डंडे से मारकर अमीर बनना चाहिए। इस तरह इस किसान ने तो बस एक ही साधु को डंडे से मारा। मैं एक से ज़्यादा साधु को डंडे से मारकर उससे भी ज़्यादा पैसा वाला बन जाऊंगा। ये सोचकर नाई ने कुछ साधु को अपने घर भोजन और दान देने के लिए बुलाया। साधु भी परेशान थे कि जो नाई हमें कभी कुछ भी दान नहीं दिया, आज वो भोजन भी खिलाएगा और दान भी देगा। वैसे भी वो सभी साधु नाई के बताए समय पर नाई के घर पहुंच गए। नाई अपनी सारी तैयारी कर लिया था। जैसे साधु नाई के घर के अंदर आए, नाई अपने घर का दरवाजा बंद कर लिए। उसके बाद नाई साधुओं को डंडे मारने लगा, लेकिन कोई भी साधु सोने न बना। साधु नाई को इस तरह से मारने का कारण समझ नहीं पा रहा थे। कुछ समय मारने के बाद सभी साधु को गुस्सा आया। सभी साधु मिलकर नाई को खुद मारा। नाई को मारने के बाद वो नाई के घर से बाहर आ गए। तो दोस्तों, ये कहानी से क्या सीख मिला? हमें किसी का नकल कभी नहीं करना चाहिए। नकल करने का परिणाम बुरा भी हो सकता है। तो दोस्तों, हमारा ये कहानी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।